गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी बोर्ड है, जो बिहार बोर्ड है, उसकी जो टीआरई एग्जाम होती है, दैट मीन्स फर्स्ट ग्रेड के लिए जो उनकी एग्जाम होती है पीजीटी की बायोलॉजी के लिए, तो वहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी का अलग अलग एग्जाम होता है। लाइक अपने जैसे अदर स्टेट में तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर बायोलॉजी के लिए जूलॉजी बॉटनी दोनों का कमांड एक ही पेपर होता है और एक ही टीचर होता है। बट जो बीपीएससी बोर्ड है वहाँ पे जूलॉजी बॉटनी का अलग अलग एग्जाम होता है। दैट मीन्स वहाँ पे जूलॉजी बॉटनी एज ए फर्स्ट ग्रेड दोनों के अलग अलग टीचर होते हैं। तो जो बीपीएससी बोर्ड है उसके जो अभी तक तीन एग्जाम हो गए हैं बीपीएससी बोर्ड के एज ए पीजीटी के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, जिसको वहाँ पे टीआरई के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये है टीआरई 2 का, जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुई थी। उसके क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है बीपीएससी बोर्ड के अंदर काफ़ी टाइम रिपीट होते रहते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस है वो बीपीएससी के अलावा और भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लाइक अपने आरपीएससी है, एचपीएससी है, वहाँ भी काफ़ी सारे क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। अभी जो रिसेंटली एमपीएससी का एग्जाम हुआ था वहाँ भी इन 80 क्वेश्चन में से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन की इमेज क्रिएट है तो आपको आंसर अगर वहाँ पे डायरेक्ट दिख गया तो उसके पर्पज से काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो इसी अकॉर्डिंग अपन इस सेशन को देखेंगे अभी। तो अभी 71 से लेके 150 तक अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली बीपीएससी जो भी वहाँ पे टीआरई 4 एग्जाम होने वाली है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अभी अभी अपन टीआरई 2 का पेपर सोल्व कर रहे हैं, इसके बाद टीआरई 1 एंड टीआरई 3 का भी सोल्व करेंगे। और जो अभी तक वहाँ पे बिहार में जो एस्टेट हुई है, 2 बार एस्टेट एग्जाम हुई है जूलॉजी के लिए, तो एस्टेट के भी अपन जूलॉजी के दोनों पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट आंसर सोल्व करेंगे। एससीएल सीक्रेटिंग सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर कोल्ड। जो आपका एससीएल वो सीक्रेट कहाँ से होता है, वो आता है आपके ऑक्जेंटिक सेल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 72 की बात करें, सीक्रेटिन स्टिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ, तो सीक्रेटिन है ये सीक्रेट होता है आपके एस सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो आपकी एस सेल स्मॉल इंटेस्टाइन की वहाँ से आपका सीक्रेटिन रिलीज होता है और इसका काम है ये पेनक्रेटिक जूस को क्या करेगा, सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, पेनक्रेटिक जूस के जो सीक्रेशन है उसके स्टिमुलेट करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 73 की बात करें, द फंक्शनल यूनिट इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। तो जो विलाई होती है, विलाइज, वो क्या करती है आपकी फूड ऑब्जर्वेशन में काफी हेल्प करती है। तो फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी, विलाई होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 74 की बात करें, ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू। तो जो दो अलग अलग पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, तो जो बिलिरुबिन है ये आपका ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 75 की बात करें, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन एट पीएच 1.6। जो पीएच 1.6 पे जो एंजाइम काम करता है प्रोटीन डाइजेस्ट के लिए, वो होता है आपका पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करेगा, 1.6 पीएच पे काम करेगा, जो प्रोटीन डाइजेस्ट में काम आएगा। 76 है, कार्बोहाइड्रेट आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ। तो जो आपकी मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड फॉर्म में आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। 77 की बात करें, लेक्टेल्स आर कनेक्टेड विद। तो लेक्टेल्स होती है वो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाइज है, उन विलाइज के अंदर जो माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है उनको बोलते हैं लेक्टिस, और इनका काम है फैट ऑब्जर्वेशन का। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, लेक्टेल्स का रिलेशन किससे है, फैट के ऑब्जर्वेशन से। 78 की बात करें, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विच फिनोमिनन अकर्स बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो आरबीसी एंड प्लाज्मा के बीच में जब CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात होती है तो वहाँ पे टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 79 की बात करें, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट द रेस्पिरेटरी सरफेस अकर थ्रू। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, आपके डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है। 18 की बात करें, 18 नंबर की, क्रेब्स साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर। क्रेब्स साइकिल देखते हैं अपन, ग्लाइकोलाइसिस होता है, देन आपके क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद में क्या होता है, एटीएस में जाके आपका एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो क्रेब्स साइकिल इस वजह से आपकी इंपॉर्टेंट होगी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 81 की बात करें, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन हैव। तो लिम्फ है, लिम्फ के पास ओनली क्या होगा, मोर डब्ल्यूबीसी होगी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ब्लड के पास तो डब्ल्यूबीसी भी होगी, आरबीसी भी होगी, प्लेटलेट्स भी होगी, बट जो लिम्फ है उसके पास ओनली डब्ल्यूबीसी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 82 की बात करें, कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। तो जो आपकी लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट आपकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 83 की बात करें, द प्लाज्मा कंटेंट दैट फॉर्म्स द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ क्लोट। तो जो आपकी फाइब्रोजिन प्लाज्मा प्रोटीन है, तो अपन 3 टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ते हैं। ठीक है, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गई और फाइब्रिनोजन होगी। तो फाइब्रिनोजन का मतलब है ये आपके काम आती है किसमें, ब्लड क्लोटिंग के। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 84 की बात करें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन। तो जो ग्लोमेरुलस है,
जो आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो उसके अंदर ग्लोमेरुलर जो अपर स्ट्रक्चर होती है, वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। 85 की बात करें, द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाय, तो ऑर्निथिन साइकिल होती है, ऑर्निथिन साइकिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यूरिया फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यूरिया फॉर्मेशन की जो सिंथेसिस की जो साइकिल है उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। इस पेपर के अंदर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बट अभी अपन जो फोकस कर रहे हो इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। 86 की बात करें, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी इज कंट्रोल्ड बाय, तो जो आपका वेसोप्रेसिन है वो आपका इंपॉर्टेंट हार्मोन है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। जो एक्सक्रीशन पढ़ते हैं अपन, तो एटीएच वेसोप्रेसिन को पढ़ते हैं, तो उसका काम क्या है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन का। 87 की बात करें, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय, जो आपका वॉल्यूम ऑफ यूरिन है वो रेगुलेट करेगा आपका एल्डोस्टेरोन और एडीएच। ये भी करता है, बट टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे गलत हो गया, अकेला एल्डोस्टेरोन होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा सी, एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच। 88 की बात करें, डायूरेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये क्वेश्चन अभी एमपी की एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर में वहाँ पे आया था। डायूरेसिस का मतलब जो यूरिन वॉल्यूम है उसके अंदर इंक्रीज होना। ठीक है, तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 89 की बात करें, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस बैक इनटू ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन्स अकेले, दैट मीन जो सबसे ज्यादा आपकी रीअब्जॉर्प्शन होता है जो यूजफुल सब्सटेंस का ब्लड से, वो होता है आपके पीसीटी के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कहाँ होगा? पीसीटी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 90 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स है मसल्स, तो मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल्स का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? आपके मसल्स बनाएगा। ठीक है, मायोफाइब्रिल मिलकर क्या होगा? मसल्स का फॉर्मेशन होगा। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 91 की बात करें, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम इज स्ट्रेक्टेड मसल इज, तो ये होगा आपका सार्कोमियर, सार्कोमियर आपकी फंक्शनल यूनिट होगी। 92 कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन द मसल्स, तो एक्टिन और मायोसिन है, ये आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होगी मसल्स की। 93 की बात करें, मायोफाइब्रिल्स ऑफ मसल्स कंसिस्ट ऑफ, 92 और 93 का राइट आंसर दोनों का सिमिलर है, एक्टिन एंड मायोसिन, क्योंकि मायोफाइब्रिल है उसके मसल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन एंड मायोसिन, जो काम करती है रेगुलेशन के वहाँ पे। 94 की बात करें, सब्सटेंस दैट एक्यूमुलेट इन फैटिक मसल्स आर, जो फैटिक मसल्स होती है दैट मीन जो थकी हुई मसल्स होती है, टायर्ड मसल्स होती है, उसके अंदर एक्यूमुलेशन होता है, वो था आपका लैक्टिक एसिड का। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 95 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो क्रिएटिन फॉस्फेट है, ये आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एटीपी रिक्वायर होगी वो यील्ड करेगा। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिन फॉस्फेट। इन क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्वेश्चन के आंसर सिंपल है, बट इसमें क्या जो डी ऑप्शन दे देता है मोर देन वन ऑफ द अबव, तो अगर सिंपल क्वेश्चन आ भी रहा होता है तो भी अपने माइंड में एक डाउट क्रिएट होता है कि यार हो सकता है मे बी इसके दो आंसर सही हो। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर माइंड की जो थोड़ी कंसंट्रेशन की बात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कन्फ्यूजन में जल्दबाजी में आंसर दो आंसर आने लग जाते हैं दिमाग में, तो उस टाइम पे थोड़ा माइंड ऑफ प्रेजेंस की जरूरत है। 96 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड एट सिनेप्टिक जंक्शन ड्यूरिंग न्यूरल ट्रांसमिशन एसिटाइलकोलिन, ये भी अभी एमपी के एग्जाम विद असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे आया था, तो इसीलिए पीवाई की सोल्व करना सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट की डायरेक्ट लैंग्वेज सकती है वहाँ पे और डायरेक्ट आंसर आते हैं। 97 की बात करें, 97 है, जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व कंडक्शन इज, उसको बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, साल्टेटरी कंडक्शन है वो होता है जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व कंडक्शन। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 98 की बात करें, बाय केमिकल नेचर हार्मोन्स में भी, तो हार्मोन आपके स्टेरॉइड भी होते हैं, पेप्टाइड भी होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि आपके हार्मोन स्टेरॉइड से भी हैं, डायरेक्ट अमीनो एसिड्स के भी हैं, कुछ पेप्टाइड्स के भी हैं, तो आपके अलग अलग नेचर के हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 99 की बात करें, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल इन आइसलेट ऑफ लैंगर एंड सीक्रेट ग्लूकागोन, तो ग्लूकागोन सीक्रेट करेगी आपकी अल्फा सेल और इंसुलिन करेगी आपकी बीटा सेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 99 का। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय, तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा आपके ओवरीज के द्वारा, तो सो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 101 की बात करें, द ग्लैंड विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन नेचर की बात करें तो वहाँ पे नाम आता निकल के पेनक्रियाज। ठीक है, तो पेनक्रियाज नेचर में कैसी है? एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। 102 की बात करें, ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है तो वो होगा आपका ओनली और ओनली पैराथायराइड। ठीक है, अपने ध्यान में क्या आता है कि थायराइड का देखते हैं, क्योंकि थायराइड के अंदर पैराफोलिकुलर सेल है और वो रिलीज करती है आपके कैल्सिटोनिन, तो वो भी कैल्शियम
के लेवल को डाउन करती है, लेकिन मेनली जो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल है वो आपका पैराथायराइड। इसमें राइट आंसर फाइनल की में पैराथायराइड ही मानना है, क्योंकि थायराइड का भी रोल तो होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर, कैल्सिटोनिन है ब्लड के अंदर उस कैल्शियम के लेवल को डाउन करता है। बट यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पैराथायराइड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। 103 की बात करते हैं। द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है एडिनो हाइपोफाइसिस, वो आपकी रिलीज करेगी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, जीटीएच। 102 की बात करें, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो सिंपल सा आंसर है टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स। 105 की बात करें, कलर डिफरेंशिएशन इज डन बाय, तो दो टाइप की सेल अलग है, रोड और कोन, तो कलर डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपकी ओनली कोन सेल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है। 106 की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए देखो आपका एस्ट्रोजन भी रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन भी है और एलएच भी है, तो यहाँ पे आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। यहाँ के एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही है। 107 की बात करें, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर्स इन, तो जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे आपका होगा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 108 की बात करें, ससेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, तो ससेशन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको बोलते हैं मेनोपेज, जब वो रुक जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेनोपेज, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 109, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन अकर अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो वो आपका होता है एफएसएस के साथ में, एफएसएस रेगुलेट करेगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म डिफरेंशिएशन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 110 की बात करें, ओवुलेशन अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो जो एलएच है उसको बोलते हैं ओवुलेशन हार्मोन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 111 की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस सीक्रेशन ऑफ, तो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एसेसरी ग्लैंड है और इसका काम है स्पर्म एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना, ठीक है, स्पर्म की एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल है। 112 की बात करें, एक सेकंड, 112 की बात करें, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विदिन, अगर ओवुलेशन के 72 आवर्स के साथ में इसको यूज़ किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो आपकी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उस टाइम यूजफुल होती है, तो 112 का राइट आंसर होगा, सॉरी ओवुलेशन नहीं होगा, जो कोइट्स के दौरान होगा, तो 72 आवर्स ऑफ कोइट्स होगा, तो अगर उस टाइम पे इमरजेंसी जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की है तो उस टाइम वो हेल्पफुल रहती है, तो ठीक है, 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 13 की बात करें, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एसटीडी मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट सेक्स ऑर्गन, ये बोला है कि जो इनमें से कौन सी ऐसी एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो सेक्स ऑर्गन को डिफेक्ट नहीं करेगी, तो अब एड्स के अंदर आपके सेक्स ऑर्गन के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, उन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिफिलिस और गोनोरिया के अंदर जो आपके सेक्स ऑर्गन है उनमें प्रॉब्लम्स अक्कर होती है, बट जो एड्स के अंदर है उसके अंदर आपके सेक्सुअल ऑर्गन के साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 114 की बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्डोम्स आर द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बोल रहा है कि कॉन्डोम्स है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव है रोकने के लिए, तो उसमें इतना मेन रीजन कौन सा है कि ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव है, तो फर्स्ट तो यही हो गया, दीज आर द इफेक्टिव बैरियर्स ऑफ इंसेमिनेशन, अगर कॉन्डोम यूज़ किया है तो इंसेमिनेशन के चांसेस जीरो हैं। सेकंड वन इज दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ एसटीडी, ठीक है, एसटीडी के चांसेस भी कम हो जाएंगे, तो इस तरह से इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव। 115 की बात करें, 115 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की जाती है तो वो क्या करती है, आपके ओवुलेशन को रोक देती है, स्टॉप करती है, ठीक है। ये अभी जो बीपीएससी की जो टीआरई 3 हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो उसका यूज किया तो वो क्या करती है, ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगी। 116 की बात करें, द ट्रम वैक्सीन दिया था आपके एडवर्ड जेनर ने, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 117 की बात करें, हशीश, गांजा और चर्च है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, तो वो होती है आपके कैनाबिस सटाइवा से, ठीक है। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 118 की बात करें, कैंसर इज कॉज्ड बाय, तो कैंसर अब एग्जाम में क्या जल्दबाजी में क्या करते हैं, अनकंट्रोल तो सबको रटा हुआ है कि सेल डिवीजन अनकंट्रोल होता है, बट मियोसिस और माइटोसिस में कंफ्यूज होते हैं, तो जो अनकंट्रोल माइटोसिस होता है वो करता है कैंसर को, क्योंकि मियोसिस तो आपके जर्म सेल के लिए है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं, तो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है अनकंट्रोल माइटोसिस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एड्स है वो ट्रांसमिट होता है आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी और प्लेसेंटा ट्रांसफ्यूजन से भी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, एक से ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 120 की बात करें,
विच इम्यूनोग्लोबिन आईजी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो एंटीजन जो इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा क्रॉस करती है वो होती है आपकी आईजीजी। ठीक है, आईजीजी क्या करती है, प्लेसेंटा क्रॉस फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 121 की बात करें, टाइफाइड फीवर इज कोज्ड बाय, तो टाइफाइड फीवर है वो साल्मोनेला टाइफो से कोज्ड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय, तो मलेरिया ट्रांसमिट होगा फीमेल एनाफिलिस के द्वारा, मेल, और ये मत करना फीमेल क्यूलेक्स भी गलत है, तो फीमेल एनाफिलिस विल रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया ट्रांसमिशन। डिफोरेस्टेशन कोज, तो डिफोरेस्टेशन कोज करेगा आपका सॉइल एरोजन। ठीक है, मृदा अपरदन। 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 124 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन, तो इन सिटू का मतलब नेचुरल हैबिटेट के अंदर डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, वो होते हैं आपके इन सिटू। तो ये होगा आपका नेशनल पार्क, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन, टिश्यू कल्चर, ये है आपके एक्स सिटू। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 25 की बात करें, द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज द मेन रीजन, तो मेन रीजन है यहाँ पे हंटिंग, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, बट इसका मेन रीजन मानना है आंसर के अंदर, वो मानना है हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन ऑफ, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करना। 126 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय वो आपके इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। 127 की बात करें, ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ, तो जो सीएफसी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर उसका लेवल बढ़ेगा तो ओजोन डिप्लेशन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 128 की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज एनहेंस्ड बाय एसिड रेन, तो उस टाइम पे आपकी जो प्रोसेस होती है एसिड रेन के टाइम पे वो होती है आपकी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। 119 की बात करें, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया, तो फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं तो वो तो है आपके आर.डी. मिश्रा, रामदेव मिश्रा। ठीक है, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 13 की बात करें, 30 की सेडल एंड स्वान प्रपोज, तो कॉमन सी बात है, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, तो ये था आपका 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसके लिए है नहीं रिस्पॉन्सिबल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। विच ऑफ द 31 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी है और फॉस्फोलिपिड भी है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 131 का आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। 32 की बात करें, कैंसर सेल कैन इजीली बी डैमेज्ड बाय रेडिएशन बिकॉज इनके अंदर क्या है, रैपिड डिवीजन होता है, रैपिड डिवीजन होगा तो क्या रेडिएशन से जल्दी डैमेज होगी, इजीली डैमेज हो जाएगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33 क्रॉसिंग ओवर अकर, तो क्रॉसिंग ओवर आपका जो मियोसिस की जो प्रोसेस होती है प्रोफेज 1 में पेकाइटिन, उसके अंदर होती है आपकी क्रॉसिंग ओवर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34 आरएनए लेक्स विद नाइट्रोजन बेस, तो ये हो गया आपका साइटोसिन, सॉरी थाइमिन, थाइमिन आरएनए के पास नहीं होगा, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 35 की बात करें, द एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो फॉस्फोराइज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, उससे आपकी एटीपी प्रोड्यूस होती है जो एनर्जी रिच होती है। 36 की बात करें, यूट्रोफिकेशन इन द लेक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ये होता है आपका जो न्यूट्रिशन रिच हो जाता है लेक के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तब आपकी प्रोसेस होती है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, 37 की बात करें, ड्यूरिंग लाइटिंग बोल रहा है जब बिजली चमकती है, द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्टेड नाइट्रोजन इनटू, ये बोल रहा है कि जब बिजली चमकती है तो जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट होता है तो जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो हो जाती है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 38 की बात करें, ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन लेक ऑपेरॉन, विच वन ऑफ फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो बीटा गैलेक्टोज हाइड्रोज लेक ऑपेरॉन में वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, लैक्टोज के हाइड्रोलाइजेशन के लिए, जो उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 39 की बात करें, कोडॉन कंटेन्स हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड, तो सिंपल सा आंसर है, कोडॉन के पास 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे। 39 का ऑप्शन नंबर सी। 40 की बात करें, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि ये जो मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है वो प्रोवाइड होता है ओवम से, मदर साइड से, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 140 का। 141 की बात करें, जीन म्यूटेशन अकर्स एट द टाइम ऑफ, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके टाइम पे आपके जीन म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि डीएनए रिपेयर होने के बाद में ट्रांसक्रिप्शन में तो होगा नहीं, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो डीएनए रेप्लिकेशन में। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 42 की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंस इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसको बोलते हैं आपके 42 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका रिपीटेटिव डीएनए।
43 की बात करें, ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड जीन टैक्सी। जब अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो प्लाज्मिड आता है, तो प्लाज्मिड को बोलते हैं आपके जीन टैक्सी, क्योंकि ये कैरी का काम करता है वहाँ पे। 43 की बात करें, विच एंजाइम एक्ट इज बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, एंडोन्यूक्लियस जो कि स्पेसिफिक लोकेशन पे कट लगा दें। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 45 की बात करें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कंसर्ट भी, तो सिंपल सी बात है, डीएनए का आपको नंबर बढ़ाना है, दैट मींस डीएनए एम्प्लीफिकेशन, पीसीआर विल बी रिस्पांसिबल फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन। 46 की बात करें, डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, तो उसको बोलते हैं प्रोब। ठीक है, जो डीएनए आरएनए का सेगमेंट है उसको किसी रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग करते हैं, आगे फर्दर जो भी प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह के लिए, आगे जो भी इसकी सीक्वेंसिंग वगैरह के लिए प्रोब यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 47 एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट, तो ये तो कॉमन सा आंसर है, मल्टीपल एलिज्म, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप कौन सा एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, मल्टीपल एलिज्म का। 48 की बात करें, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस स्पेसिफिक कैरेक्टर बिकम क्लियर ड्यू टू, तो ये होगा आपका 48 का राइट आंसर होगा मेंडल वर्क, सॉरी 48 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 48 का राइट आंसर है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स बिकम क्लियर ड्यू टू, तो ये था लेमार्क थ्योरी मेंडल, इसका राइट आंसर था मेंडल्स वर्क ऑन ग्रीन पी। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 49 की बात करें, विच वन इज लिंक टू इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन के साथ तो वेरिएशन होगा, कंपटीशन तो नहीं होगा। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है 150, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन पब्लिश्ड इन, तो पब्लिश हुई थी डार्विन की बुक, वो हुई थी 1859 में, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो हुई थी 1859 में। ठीक है, तो ये थे आज के 15 के अपने 80 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, 70 से लेके 150 तक। ठीक है, 80 क्वेश्चन थे कंप्लीट, उनको अपन ने डिस्कस कर लिया 71 से लेके 150 तक। तो ये थे आपकी बीपीएससी टीआरई 2 एग्जाम हुई थी जूलॉजी की, उसका जो दिसंबर 2023 में हुई थी। ठीक है, इनके राइट आंसर उसकी जो ऑफिशियल की थी उसके द्वारा देखे गए। ठीक है, अगर और भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, क्योंकि मैं भी हो सकता है कोई ह्यूमन एरर हो, कोई मिस्टेक हो जाए, माइंड से कोई चीज़ निकल भी जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी कल या परसों में जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 है उसके पेपर को भी सोल्व करेंगे। इसके लिए अलग से बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, वहाँ पे सारे पेपर आपके अपलोड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।